हेलो दोस्तों, आई एम सौरभ बाबानिया। सभी को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, जो राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आज भी उनकी टीचिंग और लर्निंग उतनी ही प्रभावी है जितनी कि उस युग में थी जब वो अवतरित हुए। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आचार्य चाणक्य जी की। जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जो घर घर में है। ये एक ऐसा नाम है जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चाणक्य नीति जब आप पढ़ें, उसका आप अध्ययन करें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको चाणक्य के जीवन से, चाणक्य के बारे में कुछ विचार मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। चाणक्य की नीतियाँ और उनकी लोकप्रियता सुन करके एक चीनी दार्शनिक उनसे मिलने उनके घर आया। जब वो उनसे मिलने उनके घर पे पहुंचा तब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो। उसने घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि तेल के माध्यम से प्रज्वलित दीपक में चाणक्य जी कोई ग्रंथ लिखने में व्यस्त हैं। जैसे ही आचार्य चाणक्य की नज़र उस चीनी दार्शनिक पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका समापन करने के बाद और दीपक को बुझा दिया, जिसके प्रकाश में वे आगंतुक के आगमन तक कार्य कर रहे थे। फिर चाणक्य जी ने दूसरा दीपक जला करके और फिर उस चीनी दार्शनिक से बात करने लगे। यह सब देखकर उस चीनी दार्शनिक को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने सोचा अवश्य ही भारत में इस आगंतुक के आने पर दूसरा दीपक जलाने का कोई रिवाज होगा। फिर भी उस चीनी दार्शनिक ने जिज्ञासावश उन चाणक्य जी से पूछा कि हे मित्र, मेरे आगमन पर तुमने एक दीपक बुझा करके दूसरा दीपक जलाया, मुझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता। क्या भारत में आगंतुक के आने पर दूसरा दीपक जलाने का कोई रिवाज है? प्रश्न सुनकर के आचार्य चाणक्य जी मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे मित्र, जब आपने मेरे घर में प्रवेश किया तब मैं राज्य के कार्य में व्यस्त था और मैं राज्य का कार्य कर रहा था। तभी मैंने वह दीपक जला के रखा था जो राजकोष के धन से खरीदे हुए तेल से दीप्तिमान था। लेकिन मैं अब आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ और ये मेरा व्यक्तिगत वार्तालाप है, इसीलिए मैं उस दीपक का फिर से उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना राजकोष की मुद्रा का दुरुपयोग करना है। बस यही कारण है कि मैंने दूसरा दीपक जला लिया। चाणक्य का देश प्रेम देख करके चीनी दार्शनिक उनके सामने नतमस्तक हो। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।